नहीं नहीं नहीं, गलत बात। ये बीजेपी के लोग हैं और कुछ चाटुकार लोग हैं जो इस बात को, घटना को गुमराह करना चाह रहे हैं। हमारी नज़र में होता, हमारी आंखों के सामने हम ऐसा नहीं देखने देते और उसका वही इलाज कर देते पुलिस वाले का। ऐसा नहीं है कोई हम कोई देख के आंख बंद कर लेंगे, हमारे नेता के साथ कोई ऐसा कर दे। वीडियो वायरल तो बिल्कुल सही हुआ है जिसने भी किया है। एक बात है कि उसने मूर्खता जरूर की है कि जब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ तो पुलिस को क्या लेने देना, पुलिस को तो वीआईपी का मुंह में प्रोटेक्शन करना है ना। हम मौजूद हैं अलवर और टीकाराम जूली जी के कार्यालय पे मौजूद हैं। यहाँ पर आज प्रियंका गांधी जी का रोड शो हुआ था जिसमें एक अप्रिय घटना हुई विधायक रामगढ़ जुबेर जी के साथ में। तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं बहुत नाराज़ हैं और कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन की बात जो है ये लोग कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी, अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को करा दें। जमशेद खान, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अलवर। जी, क्या मामला था और क्या नाराज़गी है, क्या मांग है आप लोग? नहीं, प्रियंका जी का रोड शो सफल रहा, उसको बीजेपी बौखला गई उसको देखकर, इसीलिए उन्होंने एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की बीजेपी के जो भी अधिकारी है बीजेपी के नज़दीक जाने के लिए। क्योंकि जुबेर जी एक शांत स्वभाव का और स्वस्थ छवि का आदमी है, अच्छा आदमी है, भला आदमी है। जुबेर जी कभी किसी से बदतमीजी नहीं करे। जुबेर जी के साथ जो बदतमीजी है उसको लेकर कल एसपी ऑफिस, कल एसपी के यहाँ धरना दिया जाएगा। एसपी ऑफिस सभी कार्यकर्ता, सभी कांग्रेसी एसपी ऑफिस पहुँचेंगे और पहुँचना चाहिए सभी को, सभी समाज के लोगों को, क्योंकि जुबेर जी सभी समाज का 36 बिरादरी का नेता है। क्योंकि ये अम्बेओ समाज का जुबेर जी, इसीलिए उसके साथ बदतमीजी की गई, सोची समझी साजिश थी। क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी का रोड सफल हुआ है, रोड शो, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है और बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया है। बीजेपी पे आप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? क्या मकसद था अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो? बीजेपी इसलिए किया गया है कि भाई रोड शो सफल हो गया है ना, ललित यादव यहाँ चुनाव जीत रहा है, अब उनको किसी तरीके से माहौल ख़राब करना है, इस वजह से किया गया है ये। जुबेर जी एक भला आदमी है और रामगढ़ विधायक हैं और कई बार विधायक रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे कांग्रेस पार्टी के। तो बीजेपी के स्वाभाविक बौखलाहट तय है। आज रोड शो सफल हुआ है, उसको लेकर कांग्रेसी काफ़ी उत्सव है, काफ़ी खुशी की लहर है कांग्रेस में, क्योंकि ललित यादव का एक तरफा चुनाव हो चुका है। उस टाइम जब ये वारदात हुई थी, हम जो है मीडिया की जो वैन थी उसमें मौजूद थे और बहुत सारे कांग्रेसी नेता भी वहाँ पर थे। उस टाइम तो किसी ने कुछ नहीं बोला, आप क्या कहेंगे? रोड देखो ऐसा है, रोड शो समापन की ओर था, उसको लेके जुबेर जी वैन से उतर गए थे। उतरने के बाद जुबेर जी चल दिए। जब जुबेर जी का धक्का मुक्की किए, इसीलिए सबको रोष है, पूरी कांग्रेस को रोष है, पूरी समाज को रोष है, मेरे समाज को भी बहुत ज़्यादा रोष है। बीजेपी तो चाहती है कि धुरीकरण का चुनाव हो, लेकिन सभी 36 बिरादरी जुबेर खान को नेता मानते हैं, इसलिए जुबेर खान के लिए कल एसपी ऑफिस 10 साढ़े 10 बजे पहुंचेंगे और धरना देंगे एसपी ऑफिस। कितने लोग आने की उम्मीद है? पूरे लोग आएंगे, पूरे ज़िले के लोग आएंगे, बहुत काफ़ी संख्या में आएंगे। जुबेर जी क्योंकि सबका नेता है, इसलिए सभी लोग आएंगे। डॉक्टर प्रधान भाई आरिफ जी हैं, पंचायत समिति नगर से प्रधान हैं। प्रधान जी, ये जो मामला हुआ है, प्रिय घटना जो हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर ने, उन पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर उनके साथ बदतमीजी की और इस बदतमीजी को पूरी 36 बिरादरी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए कल एसपी ऑफिस सुबह 10 बजे धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इस ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर इन अधिकारियों की इन पुलिसकर्मियों का सस्पेंड नहीं किया गया तो इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप लिया जाएगा पुलिसकर्मियों द्वारा। साथियों, जो ये घटना हुई है, इस पर टीकाराम जूली जी हैं, उन्होंने इस मामले पर जो मीडिया को इंटरव्यू दिया है और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जुबेर जी ने भी इसके बारे में क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। नहीं दिख रहा था जो वीडियो जो बना है, ये वीडियो दूसरी कैंटर से बना हुआ है जो कि हाइट से है। हम जहाँ पे खड़े थे वहां से दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं नहीं, गलत बात। ये बीजेपी के लोग हैं और कुछ चाटुकार लोग हैं जो इस बात को, घटना को गुमराह करना चाह रहे हैं। हमारी नज़र में होता, हमारी आंखों के सामने हम ऐसा नहीं देखने देते और उसका वही इलाज कर देते पुलिस वाले का। ऐसा नहीं है कोई हम कोई देख के आंख बंद कर लेंगे, हमारे नेता के साथ कोई ऐसा कर दे। ये गलत फितूर जो है बीजेपी के लोग फैला रहे कि हम देख रहे सर, हमने मना नहीं किया। जो रोड शो जिस प्रकार से चल रहा था और कैंटर जो बनी हुई है, वहाँ हमारी जो हाइट है, उसके बाद में पूरा कैंटर का जो चेचिस है और आगे का जो एरिया है वो तकरीबन 7 फुट की लंबाई है उसकी। और जहाँ पे हम उतर रहे थे उसी समय की ये घटना है।
नहीं, ऐसा नहीं है भारद्वाज जी कि हम जो है आंखें बंद करने वाले लोग नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि विधायक के साथ मारपीट हुई है, पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, धक्का मुक्की हुई है। आपकी सरकार में शहर विधायक संजय शर्मा के साथ भी यही कृत्य होता है, लाठीचार्ज होता है आपकी सरकार में, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। संजय शर्मा सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के रेलिंग कूदने का काम कर रहा था। संजय शर्मा की इनकी बराबरी करोगे क्या? ये कितने संजीदा आदमी है। वो आदमी बैरिकेड तोड़ के और नाली में खुद गिरा है और नाम पुलिस का लगा रहा है। इसका तो वीडियो है। कब पता लगा है इस घटना का? मेरे को पता लगा है तकरीबन इस घटना के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, क्योंकि मेरे को प्रेस वालों ने भी पूछा था हेलीपैड पे। नहीं, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा है, घर की बात बताने लग रहा था। मैंने आपका मैसेज नहीं देखा है। हमें जब गहलोत जी को हमने सी ऑफ कर दिया, उसके बाद प्रेस के लोगों ने पूछा, तो जुबेर जी मेरे साथ ही थे उस समय भी, तो इन्होंने, मेरी जानकारी में नहीं था, इन्होंने कहा किसी ने की है अभद्रता, ऐसी कोई बात नहीं है, उस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने उस समय बयान भी यही दिया था कि जिसने भी इस प्रकार की घटना की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस समय तक न तो मैंने वीडियो देखा था न मेरी जानकारी में आया था, क्योंकि सुबह से हम सब लोग लगे हुए थे तैयारियों के अंदर। उसके बाद जो हमारे जो अतिथि आए हुए थे उन सब लोगों को हमने भेजा है। पहले प्रियंका जी गई हैं, फिर रंधावा साहब गए हैं, फिर गहलोत जी गए हैं। उसके बाद हमने देखा है और देखते ही ये सारा मामला संज्ञान में आने के बाद में हम लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई। अब आपकी मांग क्या है? मांग ये, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनका व्यवहार गलत है, एमएलए साहब के साथ जिन्होंने अभद्रता की है, वो सस्पेंड होने चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर, पूरे अभी 2 घंटे हो चुके हैं इस मामले को लेकर के, अभी तक आप इस तथ्य पर पहुंचे कि किस कारण से घटना हुई? किस कारण से हुई है? पुलिसकर्मी कोई ऐसे थे जो जिन्होंने चिन्हित करके किया हो? ये काम तो पुलिस का है ना यार, वो जांच करेगी किसने क्यों घटना की है। आप, मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही, मीडिया पुलिस वालों को बचाना चाह रही है या बीजेपी का प्रचार करना चाह रही है, तो मेरी समझ से बाहर। आप अपनी बात जब रखिए ना। इतना शोर मचा तो आप लोग चुप क्यों रहे? हम कहाँ शोर मचा है? लेट आए इसलिए पता नहीं। भारत माता की जय। नहीं, भारत माता की जय का कोई नारा नहीं लगा। ये बीजेपी हल्ला मचाती है, जानबूझ के वीडियो एडिट करके चला रही है, तक वो भीड़ में लेके गया है। फिर वही बात कर रहे हैं। देखिए, भारत तो सुनाई भी नहीं थी भारत माता की जय। झूठा सही, आप लोगों में वो झूठा कहने वाले हम वही थे। नहीं, क्या हम थे? हम झूठ, आप तो झूठ कैसे कहोगे? ऐसा है भारद्वाज जी, मेरी बात भाई, सुनिए। हमने सबसे पहले निंदा करी, फिर हमने आपको भी भेजा। आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। जो 4-5 बार का एमएलए है, पुलिस को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमने मैसेज आपके गहलोत जी तक मैंने भेजा है, तो आपने लेकिन गहलोत जी को आपको मैंने देखा नहीं देखा आपका आपके मैसेज। डोटासरा जी का भी एकदम आ गया। क्या बात हुई इनकी? ऐसे हुआ है और वो बीमार वैसे साल भर से गलत किया है। तो गलत किया है, मैं सबसे पहले वीडियो ही मैंने चलाई ये कह रहे हैं मामला गलत हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी रोड शो में सब प्रकार से काम कर रहे थे। हमने मोबाइल देखा ही नहीं है सुबह से, कहाँ मोबाइल है कहाँ बात है। अब मैं कह रहा हूँ, जब घर पहुँचा हूँ 5 बजे मैंने ये सारी चीज़ें देखी है। उसके बाद तुरंत मैंने बातचीत करके सीनियर नेताओं से बात की है। मैंने मेरी विधानसभा में बात की है, वहाँ से हमने डीजी के नाम लेटर बनवाया है, लेटर टाइप किया है, अभी आपको कॉपी देंगे उसकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है, 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देना पड़ता है आप लोगों के लिए, वो हमने दिया है। मैंने जुबेर जी से बात की है, जैसे घटना मेरे संज्ञान में आई है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बीजेपी के लोग इस चीज़ को गुमराह कर रहे हैं, खुद की गलती है। बीजेपी का राज है, बीजेपी का प्रशासन है, उनकी गलती है, उनको गलती माननी चाहिए। उनको तो वीडियो ही नहीं मिल रहा। वीडियो सब जगह कर चल दो रहा दी है, वायरल, सब जगह चल रहा है। आगे इस तरह का वाक्य हुआ, उस टाइम आपको पता ही लगा। तो उत्तर क्या है ना, ले एक सवाल 6 बार जैसे पूछ लियो यार। अरे पूछ लियो भाई, तू लेट आया हो। जैसे ही मैं फिर बता देता हूँ, जैसे ही यात्रा वहाँ पे रुकी, क्योंकि यात्रा को आगे आना था, हमें भी नहीं पता था यात्रा वहीं रुक जाएगी। जैसे यात्रा रुकी, जुबेर जी नीचे आ गए, मैं वहीं पे था। मैंने कहा साहब, इसको कम से कम भगत सिंह तक का अपना रोड शो है, तो कुछ तो और आगे अपन लेके चलें। मैं यही बात कर रहा था भंवर साहब से। भंवर साहब ने प्रियंका जी से बात करी। ये कोई मुश्किल से 30-40 सेकंड की बात है, और उसके बाद सब नीचे उतर गए। वहां से सामने दिख नहीं रहा था जहां से ये घटना हुई। परमिशन कहाँ तक की थी? परमिशन भगत सिंह सर्किल की थी, ये इनने रोक लिया पहले। इन्होंने रोक दी।
प्रशासन ने रोका है वहाँ पे। हमने हमारी तैयारी कोई कमी नहीं थी, भीड़ जबरदस्त थी वहाँ तक, पूरी भीड़ वहाँ पे आई हुई थी। कुछ बोलना है किया बुरा है, तो बताओ घटनाक्रम। अनुमति हमारी थी। बीजेपी ने सुबह सुबह हमारे रूट पे जाके झंडे लगाने का काम किया, फोटो लगाए जबरदस्ती। जो जिस रूट पे गहलोत जी को आना था, प्रियंका जी को आना था, उस पे बिना परमिशन के इन लोगों के द्वारा झंडे लगाए गए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। उनके नेता आते हैं वो लगाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब हमारे नेता आए हुए हैं, हम रोड शो कर रहे हैं, हमने परमिशन ले रखी है, हमारे झंडे, हमारा रूट बना हुआ है, उस पर आप जाके बीच में इस झंडा लगा रहे हो और फिर हमारे कार्यकर्ता उखाड़ें और फिर कहोगे कि आप हमारे साथ झगड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस ये कर रही है। इस प्रकार की जो है भाजपा जो है अब घबरा चुकी है और वो ओछे हथकंडे अपनाने में तुली हुई है, क्योंकि अलवर की जनता ने ये तय कर लिया है कि जो भारी आदमी है उसको बाहर करना है। अब जुबेर जी अपनी बात कहेंगे। मतलब भगवान ना पूछेगा, हमने वर्जन ले लिया। आप तो ये बता दें, आपने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की, कार्रवाई के लिए 4-4, 5-5 यहाँ ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, उनसे मैंने सुबह कलेक्टर महोदय को सुबह फोन किया था। मैं आपको बता देता हूँ कितने बजे किया है। आप ये सोचो कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ। नहीं, ये शाम की घटना की बात कर रहा हूँ मैं। शाम की घटना जुबेर जी के साथ नहीं, उसके बाद तो हम बात कर रहे हैं यार, उसके बाद तो हम बात कर रहे हैं। डीजी के नाम लेटर लिखवाए, अभी कॉपी दे रहा हूँ आपको। हम कोई हवाई बात कर रहे हैं क्या? बात करेंगे अभी। वोट में कब तारीख पड़ेगी वो पूछिए। अरे अजय जी, आपको पता ही नहीं, हमने बताया यार। या वो क्रेडिट लेवा था नहीं, इंक्वायरी का ये नहीं पता क्यों वीडियो चलाए, नहीं सब दबा के बैठे थे उसको। आपको नहीं पता कुछ भी। इंक्वायरी का आदेश हो गए हैं। खबर डाल गया है, बता दो, समय बता दो। पूछो जुबेर जी से। धक्का मुक्की तो ये मैंने सुबह 10:43 पे कलेक्टर साहब को इस बात से अवगत करा दिया था कि बीजेपी बिना परमिशन के हमारे रूट के अंदर झंडे लगा रही है। शिकायत मैंने सुबह खुद पर्सनल भी दे दी थी और हमारे अभिकर्ताओं के द्वारा लिखित में भी दे दी होगी, ये भी मैंने उनको बता दिया। लेकिन देखो, ये डिबेट भी हम कहेंगे, इनका ये तर्क सही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, ये उधर नहीं जा रहे थे जहाँ ज्यादा सिक्योरिटी थी, ये अपोजिट में जा रहे थे। तो इनको ये तो अपने घर जा रहे थे, जब यात्रा खत्म हो गई। देखो मैं बताओ। पहली बात तो बस हेलीपैड पे भी मैं प्रियंका जी को रिसीव किया सुनो भाई। और उसके बाद में कार कैड में मेरी गाड़ी भी लगी हुई थी जिसमें मैं बैठा हुआ था, आपने तो देखा था। और जहाँ गिरधर आश्रम के आसपास से यात्रा शुरू हुई है, मेरे ख्याल में गाड़ी में वो सबसे पहले चढ़ने वालों में मैं था, क्योंकि धक्का मुक्की के चक्कर में मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जल्दी चढ़ जाता हूँ और पूरे रूट में रहा। सफिया जी वहाँ दिखी है रामगढ़ के लोगों के पास, वहाँ काशीराम के चौराहे पे, तो उनको भी उन्होंने देखा तो इशारा करके बुला लिया और वो बराबर खड़ी भी हुई। तो ये पहली बात तो इसमें कोई सत्यता नहीं है कि मैं प्रियंका जी से मिलने जा रहा था, मुझे मिलने नहीं दिया। मैं तो उनके साथ रोड शो में ही था। नहीं वही हाँ, तो ये एक कंफ्यूजन ये है कि भाई वो मिलने जा रहे थे और उनको मिलने जाने नहीं दिया, तो ये बिल्कुल सरासर अफवाह है, गलत बात है। जब रोड शो ख़त्म हो गया, क्योंकि सिक्योरिटी का एक सिंबल होता है, जब वो एक ऐसे कर देते हैं तो ड्राइवर कहते हैं कि बस अब नहीं बढ़ानी है। क्योंकि मैं इतने दिन से प्रियंका जी एसपी जी में प्रोटेक्टिव तब से काम करता हूँ, तो मैं इनके अब ये आगे गाड़ी नहीं चलेगी। भौर साहब ने प्रयास भी किए कि आगे थोड़ी और बढ़ जाए, तो मैंने कहा ये धक्का मुक्की होगी, क्योंकि गाड़ी रोंग साइड में थी कारकेड, और बोर्डिंग की दीवार खत्म होते जो कटले को रास्ता आता है वहाँ कट है, गाड़ी उससे आगे थी, तो ये लोगों को तो उतर के आना था पीछे से। तो मैं उतर के सीधा गया, तो भगत सिंह की चौराहे मेरी गाड़ी खड़ी थी, जो मेयो बोर्डिंग का गेट है जहाँ SBI का बैंक है। तो मैंने कहा यार तुम आगे गाड़ी रखना, मैं उतर के आ जाऊँगा, आगे अपने बैठ के चलूँगा। तो मैं उधर की तरफ जा रहा था, तो पहले तो प्रियंका जी की सिक्योरिटी वाला है, तो मैंने कहा प्रियंका जी पीछे से जाएंगे, मैं तो सीधा जा रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है। तो उन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद एक लंबा सा, अब पता नहीं ऐसा ही था, मैं तो ऐसा ही था, मुझे लगता है वो भी मुझे नहीं जानता होगा कि नया ही कोई आया हुआ है। तो अच्छा, दूसरा तो मैं तो उस तरफ जा रहा था ना जहाँ VIP का कोई मूवमेंट ही नहीं था। अगर मैं जिधर VIP उतर के जाने वाले थे उधर जाता, तो तब तो ये रहता है कि भी VIP के बीच में आ रहे हैं। VIP को उतर के आना था बैक साइड से कैंट्रा के,
और मुझे उतर के जाना था कैंटरा के सामने सामने आ गए। उसके बाद वो धक्का मुक्की करने लगे। मैंने कहा धक्का मुक्की क्यों कर रहा हूँ, मैं तो अपने मेरी गाड़ी आगे खड़ी है, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा रोड से खत्म हो गया, और वो तो मैंने वीवीआईपी तो बैक साइड से आएगी, उनकी कार गेट दूसरी तरफ खड़ी है, फिर भी बदतमीजी करने लग गए। तो फिर वो धक्का दिया तो मैंने भी तो देखा होगा, मैंने भी देखा, मैंने कहा मैं जाऊँगा, तुम में से मुझे कैसे रोक सकते हो आगे जाने से खाली रास्ते में करके। फिर वो 2-4 पुलिस वाला आए, उन्होंने किया। फिर उसके बाद 2-4 आदमी जानकार आए, एक पुलिस वाला भी जानने वाला था, उसने भी फिर इंटरफेयर किया कि नहीं एमएलए साहब हैं। तो फिर उसके बाद में हमारे लोग भी आ गए, मेरा गनमैन भी आ गया, तो मैं अपने आगे निकल गया। इतना सा इंसिडेंट था। तो मैंने कि इतने बड़े कार्यक्रमों में चलता रहता है, कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद में वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल तो बिल्कुल सही हुआ है जिसने भी किया है कि वो तो बस, लेकिन क्योंकि वो मैं गाड़ी के साइड में सर, ये लोग हाइट पे थे और ये आपस में कि आगे ले चलें पीछे ले चलें और फिर नीचे उतरने के चक्कर में थे। तो मुझे कोई ये ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर होना। प्रियंका जी का तो ऐसा एक बार मेरठ में मेरे साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी करी थी, अपनी गाड़ी से कूद के आकर वहाँ आ गई थी। वो इस मामले में मैं ही जुबैर खान नहीं, अगर साधारण कार्यकर्ता पे आपने बहुत जगह देखा होगा, साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ कोई बदतमीजी करता है तो कूद के जाते हैं। तो ना सीएम, अगर सीएम साहब देखते तो चर्चा करते जाते हैं कि भाई तेरे साथ कुछ हुई क्या, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं। उसके बाद न्यूज़ 18 में जो न्यूज़ आई, उसने मैंने देखा कि किसी ने मेरे पास भेजा, तो उसने भेजा कि प्रियंका गांधी से मिलने नहीं दिया, प्रियंका जी के पास जाने नहीं दिया। तो मैं कि यार ये तो बात ही नहीं हुई, मैं तो गाड़ी में ही था। तो ये सच्चाई थी, लेकिन ये गलत बात है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज मैंने एक चीज़ पहले भी मैंने कहा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब आते हैं तो कार गेट तो चलती है, लेकिन ट्रैफिक का जहाँ जंक्शन होता है, चौराहा होता है, वहाँ 1-2 पुलिस वाले खड़े होते हैं ट्रैफिक को रेगुलेट करने। 7-8 किलोमीटर 7-8 मिनट तो गाड़ी वहाँ इस पे खड़ी रही है, दोनों बार असेंबली चौराहे पे कोई पुलिस वाला ही नहीं। तो ऐसे थोड़ी होता है कि भाई वो प्रोटोकॉल आता है। एक्स चीफ मिनिस्टर एक मैंने 3-3 बार रह लिया, 3-3 बार कैबिनेट का मंत्री रह लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। उस आदमी के साथ इस तरह का प्रशासन हमने पहले भी भैरव सिंह जी को भी भूतपूर्व देखा है, मौजूदा देखा है, वसुंधरा को सारा इंतजाम करते हैं, कोई भी आए। लेकिन इस बार ये प्रशासन का मुझे तो तकलीफ हुई कि इस तरह का रवैया रहा है प्रशासन का। और दूसरा, हमेशा पुलिस वीवीआईपी गाड़ी के पास उन पुलिस वालों को रखती है कि जो लोगों को जानते हैं, जो जनप्रतिनिधियों को जानते हैं, सीनियर पत्रकारों को जानते हैं, जो लोगों को जानते हैं, पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों को। तो ऐसी पुलिस लगा रखी थी कि जो मुझे ही नहीं पहचानती। ललित के साथ भी बदतमीजी हुई है। तो क्या उन जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने आपसे धक्का मुक्की की, उनको हटाया जाएगा? आप उसका विरोध करते हैं, किस तरह करें? देखो मैं तो ये कहता हूँ एसपी साहब को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, और मैं कहता हूँ जांच कर लो ना। मैं अगर वीआईपी और उनके बीच में आ रहा हूँ तो चाहे मुझे धक्के दे दो। मैं तो वीआईपी का मूवमेंट अपोजिशन डायरेक्शन में, मेरा दूसरी डायरेक्शन में, तो मुझे धक्का मुक्के क्यों कर रहे हो? सवाल ये है, क्या उनको ये तमीज नहीं है? क्या उन्होंने को ये सिखाया नहीं कि वीवीआईपी मूवमेंट पे किस तरह से मूवमेंट होता है, क्या ध्यान रखना पड़ता है? वही पुलिस वाले होते हैं पास में जिनको ये जानकारी होती है। उनको ये जानकारी नहीं थी कि वीआईपी पीछे जा रहा है और तुम आगे धक्का मुक्की कर रहे हो। तो ये बहुत ही जो लोकल वहाँ पुलिस वाले थे, मैं तो किसी को जान नहीं रहा, तो मैं कोई पहचानूं कि कौन था। नहीं, वो इनकी पुलिस वाले जो लोकल पुलिस वहाँ जो थी, उनकी गलती है सारा का। हो सकता है मुझे नहीं भी जानता, मैंने तो उसकी शकल ही पहली बार देखी है। नहीं, वो तो आपको जानता होगा। हो सकता है नहीं जानता हो शकल से, अभी नए कोई आए होंगे, अगर नए आए होंगे महीने 20 दिन में, तो हो सकता है नहीं जानते हो, शकल से नहीं जानते हो। ट्रांसफर से कोई नया आदमी आया हो सकता है शकल से मुझे नहीं जानता हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैं देखो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं बहुत शालीनता से रहता हूँ, सबका मान सम्मान करता हूँ, पुलिस को भी कभी मैं कोई बदतमीजी नहीं करता हूँ, मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन इस तरह के पुलिस जो ऐसे उस वीआईपी मूवमेंट में जहाँ जनप्रतिनिधि होते हैं, वहाँ ऐसे आदमी को लगाना चाहिए कि जो लोगों को जानता हूँ। मैं इसी कार्यक्रम के लिए और कार्यक्रम ये लेकुना रही है, और इस पर एसपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए। सर, आपका कहना क्या है कि जानबूझकर हुआ है, अनजाने में हुआ है? बता तो दी अभी। अब मैं क्या बताऊं, उसने जानबूझ के क्या है कि गलत फहमी, जान अनजाने में क्या है। लेकिन एक बात है कि उसने मूर्खता जरूर की है कि जब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं
तो उसको क्या लेने देना, पुलिस को तो वीआईपी का मुंह में प्रोटेक्शन करना है ना। पुलिस ही नहीं हैं? हाँ, ललित जी के साथ भी कोई बता रहे थे कि मेरे साथ भी बदतमीजी है ना। दिमाग से पैदल भी है। क्या हुआ एमएलए साहब? ललित जी के साथ क्या हुआ? नहीं, वो भी कह रहा था कि मेरे साथ भी पुलिस वालों ने बदतमीजी की। अब क्या किया मुझे तो पता नहीं। लो बैठो। और अब इसका मैं मुश्ताक अहमद, P4 में बात रही हूँ।